रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली अब भी वीरान खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं घटती हैं। एक परिवार, रोहन, उसकी पत्नी सिया और उनका बेटा आरव कुछ दिनों के लिए इस हवेली में रहने आए थे। उन्हें यकीन था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन सच कुछ और ही था। पहले दिन सब ठीक ठाक था। हवेली बहुत पुरानी और विशाल थी। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें लटकी हुई थीं। रात होने के साथ ही हवेली का माहौल बदलने लगा। बिजली की लाइट्स छपकने लगती हैं। सिया को लगा कि ये बिजली की समस्या है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रोहन, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? रोहन ने ध्यान से सुना। हाँ, दरवाजा सच में खटखटा रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी गलियारे से किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई चल रहा हो। रोहन और सिया ने आरव को पास बुला लिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका भ्रम है, लेकिन तभी आरव ने कहा, माँ। कोई मुझे कमरे में बुला रहा है। हवेली की लाइट्स बंद हो जाती हैं। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही रोहन गलियारे में कदम रखता है, हवेली की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। रोहन को महसूस होता है जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। वह पलटता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसकी पीठ पर किसी के ठंडी उंगलियों का स्पर्श होता है। रोहन ने फौरन सिया और आरव को लेकर हवेली से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ली उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। राजा महाराजाओं की तस्वीरों में से एक की आंखें चमकने लगीं। वह तस्वीर हिलने लगी और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर गलियारे में खड़ा हो गया। कमरे की ओर दौड़ते हैं। हवेली की हवा ठंडी होती जा रही है। रोहन और सिया डर से कांपने लगे। उन्होंने आरव को अपने बीच में लिया और कमरे की तरफ दौड़े। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए। ठंडी हवा और गहरा अंधेरा उन पर हावी होने लगा। तभी हवेली के पुराने नौकर की आत्मा प्रकट हुई और उन पर झपटी। तुम हमसे क्या चाहते हो? आत्मा, यह हवेली मेरा मकबरा है। यहाँ आने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता। रोहन ने भगवान का नाम लेकर दरवाजा जोर से धक्का दिया और वह खुल गया। वे सभी बाहर भागे, लेकिन आत्मा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, आत्मा चीखते हुए हवेली के अंदर गायब हो गई। बाहर आकर उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने मौत के मुंह से वापसी की है। हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें अब भी आ रही थीं, मानो कोई वहां हमेशा के लिए उनका इंतजार कर रहा हो। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन हर कोई कहता है कि वहां अब भी वो खौफनाक साया घूम रहा है, आने वालों का इंतजार कर रहा है। Text on screen.